साइड से कार्बन के साथ जुड़ा होता है, जबकि ओपन चेन में जो आखिरी यानी टर्मिनल दोनों साइड्स के जो कार्बन होते हैं वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़े होते हैं। दरमियान वाले तो 2 कार्बन होते हैं, लेकिन जो साइडों वाले 2 एंड्स पे कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ एक कार्बन से जुड़े होते हैं और एक एंड उनका खाली होता है, यानी उसमें हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। दूसरी बात कि सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसी को अल्केन कहते हैं। और तीसरी बात ये कि अल्केन का जब हम नाम देते हैं तो उसके आखिर में जो है वो ANE लगता है। हर अल्केन के लास्ट में जो है वो क्या आएगा, ANE, यानी आखिर में नाम हम लिखेंगे, नाम के आखिर में हमेशा ANE आएगा हर कंपाउंड के जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा जो अल्केन होगा। दूसरा है कि एक कार्बन जिसमें होगा उसके साथ हम जब नेम लगाते हैं 1 कार्बन वाले को तो उसको मैथ कहते हैं पहले, और आखिर में एन लगा देते हैं। जिसमें 2 कार्बन होंगे उसको क्या कहते हैं, एथ। 3 कार्बन वाले को, ये आपने पिछले जो है वो चैप्टर में भी पढ़ा और इस चैप्टर में भी, इससे प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें पढ़ा। 3 कार्बन क्या होता है, प्रोप। 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स और 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक। अब ये चीज़ें आपको याद होंगी तभी आपको आगे रूल्स की समझ भी आ जाएगी, और आपको कोई कंपाउंड दिया जाएगा तो आपने उस कंपाउंड का नाम भी आप इजीली जो है वो लिख सकते हैं। अब हम रूल्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट रूल जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि आपको कोई भी, पहले तो सबसे पहले आपको कंपाउंड की स्ट्रक्चर जो है वो मालूम होनी चाहिए। अगर फार्मूला दिया हुआ है तो आगे स्ट्रक्चर जो आपको दी होगी उसी से आप उसका नेम जो है वो लिख सकेंगे। तो आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर दी हुई है तो एक और चीज़ जो है रूल से पहले हम देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब ये देखें जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है जिसमें से एक ये टर्मिनल कार्बन, ये टर्मिनल कार्बन, यानी एंड वाले कार्बन को टर्मिनल कार्बन कहते हैं। अब एक यहाँ पर अगर सी है तो अब ये देखें कि जब हम चेन देखते हैं तो ये जो कंटिन्यूस होती है कार्बन की, अब यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये चेन का हिस्सा है। ये देखें ये चेन का हिस्सा है, लेकिन इस चेन में ये वाला सी नहीं आता। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली हमने कंटिन्यूस जाना है, हमने चेन जो है वो उस तरह आती है तो इसके साथ ये 2 होंगे। लेकिन फर्स्ट रूल क्या है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सेलेक्ट करनी है। चेन का मतलब है एक के बाद दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, जिस तरह कड़ियाँ जुड़ी होती हैं, तो इसी तरह इस चेन, ये जो कार्बन कार्बन की चेन है, हर कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जुड़ा होना चाहिए। अगर हम ये देखें ये चेन है, यहाँ से ये पहला कार्बन आ गया, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होती है, कम, इसमें कम आते हैं। तो हमने जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा होगा यानी लॉन्गेस्ट चेन हमने लेनी है, तो वो जिस साइड से आती है हमने वहाँ से शुरू करना है। तो पहला रूल क्या है कि हमने रूल नंबर 1 आपकी बुक में दिया हुआ है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। फ़र्ज़ करें ये आपके पास बुक में देखें, बुक में जो दिया हुआ है वहाँ से द आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। आपने कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन जो है पहले वहाँ से ढूंढनी है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। हैविंग द मैक्सिमम ब्रांचेस सब्स्टिट्यूट दिस चेन इज़ कॉल्ड पेरेंट चेन। अब आपके पास जो है वो, अगर यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि जब हम ये हमारे पास ये चेन जो है ये 7 की आती है, जो मैंने एग्जांपल दी थी आपको, 7 कार्बन की चेन है लेकिन इसमें एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो चेन के साथ जो एक्स्ट्रा जुड़ा होता है उसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। और जो मेन चेन होती है उसको पेरेंट चेन कहते हैं। ये 7 की चेन है, 7 को वाले को क्या कहते हैं? हेप्ट। इसका मतलब है ये कोई हेप्टेन है, लेकिन जो है वो इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो हमने इसको सब आगे चल के रूल्स में हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को भी फिर शामिल करते हैं। तो ये 7 की चेन बनती है, तो ये कौन सी ये है? पेरेंट चेन।
और इस चेन के साथ अगर कुछ और एटम अटैच हैं साइड पे तो उसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। अब पहला रूल क्या है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट रूल क्या हो गया, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। तो आपको जो भी स्ट्रक्चर दी जाए आपने ये देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पर आती है। तो आपने अगर आप इस साइड से शुरू करते, कार्बन किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, बाकी आपने हाइड्रोजन लगाने होते हैं। ये कार्बन कार्बन की मैंने आपको मिसाल दी है, कार्बन के साथ अब ये एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है, आपने हर एक के साथ 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो बाकी के एक तो कार्बन आपको दिया हुआ है, बाकी के आपने हाइड्रोजन लगाना है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। इसके 2 बॉन्ड हैं तो 4 कर दें, जहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ हाइड्रोजन लगाते जाएं। इसके 3 है, एक और हाइड्रोजन लगा दें। इसके साथ ये 2 बॉन्ड है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इसके भी 2 बॉन्ड हैं तो 2 और हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसके जो हैं 1 2 बॉन्ड हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसका एक ही बॉन्ड है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। सबके आपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। अब ये वाला है, इसका भी एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो इसके साथ भी 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो फर्स्ट रूल आपकी समझ में आ गया होगा कि नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट रूल क्या है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। आपने कंटिन्यूअस यानी हर कार्बन के साथ एक कार्बन आगे जुड़ा होना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन हैविंग द मैक्सिमम ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट्स, दिस चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन। अब ये जो चेन आपको दी हुई है तो उस चेन को क्या कहेंगे, पेरेंट चेन। और सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, अगर पेरेंट चेन जैसे यहाँ पर नीचे वाली एग्जांपल में देखें, यहाँ पर ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये पेरेंट चेन है। नंबर द कार्बन्स ऑफ द पेरेंट चेन, दूसरा रूल इसका क्या आ गया, नंबर द कार्बन्स ऑफ द पेरेंट चेन फ्रॉम द एंड दैट गिव्स द सब्स्टिट्यूएंट द लोएस्ट नंबर। इसका मतलब ये है कि उस एंड से आपने नंबरिंग शुरू करनी है जहाँ पर पहले जो है सब्स्टिट्यूएंट पहले आए। जैसे ये मैंने एग्जांपल दी थी तो हमने यहाँ से नंबरिंग शुरू की थी, ये फर्स्ट 2, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा था, ये चौथा, 5वां, 6वां और 7वां यहाँ पर था। तो इसके तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 जो है वो 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है। लेकिन हमने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो है लोएस्ट नंबर आता है 3। अगर इस साइड से मैं करूँगी तो 5 आता है, इस साइड से मैंने किया तो 3 आता है, इसलिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। दूसरा रूल क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट को, कार्बन एटम को जब आप नंबर दें पेरेंट चेन में तो सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पर अटैच है उस कार्बन को लोएस्ट नंबर आना चाहिए। समझ आ गई है। यहाँ पर आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई वो ये है, ये आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर अटैच है, आपने लॉन्गेस्ट चेन पहले आइडेंटिफाई कर ली 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को कौन सा नंबर आया, 2 को। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5, तो 4 को, इसको क्या नंबर आएगा, 4। चूंकि 2 कम है इसलिए हमने कम नंबर देना है इस कार्बन को, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक और तरीका भी हो सकता है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, फिर भी 5 ही बनते हैं और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट फिर बन जाएगा। अगर हम चेन को यहाँ से नंबर देना स्टार्ट करेंगे ना तो फिर ये वाला इसका सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। अगर यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो हमने कंटिन्यूस चेन बनाई तो ये वाला उसका सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। लेकिन उस तरह भी ठीक है, अगर हम इसको 1 नंबर देते हैं तो ये भी 2 आ गया, 3 4 5 कंटिन्यूस हम इस तरफ चलेंगे। अगर हम इस तरफ चलें तो वो कम नंबर बनते हैं 1 2 3, तो ये 3 की चेन बनती है। लेकिन हमने हाईएस्ट, हमने पहला जो है रूल पढ़ा था कि हमने जो लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो इस तरह हम करेंगे तो ये 5 की चेन, ये लंबी चेन बनती है, इसलिए हमने इस चेन को किया 1 2 3 4 5। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन पहला रूल किया कि हमने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो आइडेंटिफाई की, ये पेरेंट चेन थी। फिर हमने देखा है कि इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे अटैच है, तो हमने जिस पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए, जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, उस कार्बन का लोएस्ट नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका 2 बनता है, तो हमने इसलिए इसको यहाँ से जो है नंबरिंग की। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर आपकी बुक में ही दी हुई है। अब ये देखें, आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। हम अगर देखें इसको इस तरह भी नंबरिंग हो सकती है 1 2 3 4 5 6, और इस तरह करें तो 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से 6 बनते हैं। अगर हम इस तरफ जाएं 1 2 3 4,
यहाँ पर जो है वो कम नंबर आता है 6 से, 6 लंबी चेन है। 1 2 3 4 5 इस तरफ अगर हम आए तो ये 5 जो है वो बनते हैं, लेकिन हमने फिर क्या किया, इस तरफ से शुरू किया 1 2 3, क्योंकि इसको लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो ये 3 आता है, तो हमने यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट है, 3 पे भी 4 पे भी। इस तरफ से करें तब भी ठीक है। 1 2 3 4 5 6 नंबर इसको दें तो फिर भी 3 नंबर पे भी सब्स्टिट्यूट आएगा और 4 नंबर पे भी सब्स्टिट्यूट आ जाएगा। तो इस तरह की है, तो सेम तरीका है कि 3 पे भी आ रहा है, 4 पे भी आ रहा है। अब यहाँ पर इस एग्जांपल में आप यहाँ से भी नंबरिंग करो तब भी ठीक है, इधर से नंबरिंग करो तब भी ठीक है, तब भी जो है वो इसका सेम नेम आएगा। अगर हम अब इसको जो 3 रूल्स, हमने 2 रूल्स पढ़ लिए। पहला, लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट करनी है, हमने देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पर बनती है, हमने फिर नंबरिंग करनी है कार्बन एटम की। दूसरा, हमने देखना है नंबरिंग हमने उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ पर सब्स्टिट्यूट को जिसके साथ अटैच है उस कार्बन को कम नंबर मिले। तो जिस साइड पे कम नंबर होगा हमने 1 2 3 उधर से स्टार्ट करना है। ये 2 रूल्स हो गए। अब हम थर्ड रूल की तरफ आते हैं। थर्ड रूल क्या है कि द पेरेंट नेम ऑफ अल्केन इज डिराइव फ्रॉम द कॉमन सिस्टम टू द सिलेक्टेड चेन। अब हमने जो आपको मैंने कहा था कि ये 1 वाला कार्बन, थर्ड रूल ये है कि 1 कार्बन होगा तो मेथ होगा और आखिर में हमने एन लगा देना है। अब हमने जब काउंट कर दिए, यहाँ से हमने जैसे फर्स्ट एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वाले को क्या कहते हैं, हेप्टेन। 1 2 3 4 5 वाले को क्या कहते हैं, पेंटेन। तो हमने फिर इनका नाम सिलेक्ट कर लेना है। थर्ड रूल क्या है कि हमने इसका नेम सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 वाले को हेक्सेन कहते हैं। तो फिर हमने इसका पेरेंट नेम पहले जो है वो अल्केन का कॉमन नेम सिलेक्ट कर लिया कि ये पेंटेन है, हेक्सेन है, क्योंकि हमने नंबरिंग कर ली। तो जितनी नंबरिंग हमारे पास आती है, जितने नंबर लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन एटम होंगे उसके लिहाज से हमने उसका नाम रख लेना है। ये मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, या पेंटेन है, या ब्यूटेन है, तो के अकॉर्डिंग हमने उसका नाम रख लेना है। ये हो गया थर्ड रूल। अब हम आते हैं फोर्थ रूल की तरफ कि फोर्थ रूल जो है वो क्या है। द पेरेंट नेम इज प्लेस्ड लास्ट। कि पेरेंट नेम जो अब हमने सेलेक्ट कर लिया ना कि हेक्सेन है, पेंटेन है, या जो भी है, उसको हमने लास्ट में लिखना है। एंड द सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट था, इज प्रोसीडेड बाय द नंबर शोइंग इट्स लोकेशन ऑन द चेन। कि हमने उससे पहले हमने जो अल्केन का नेम है उसको तो आखिर में लिखना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या लिखना है, उससे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर क्या है, आपने पिछले उसमें पढ़ा था कि मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें तो वो क्या बन जाता है, मिथाइल। तो ये CH3 ग्रुप है, इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं। तो इसके साथ मिथाइल अटैच है, लेकिन कहाँ पे अटैच है ये भी बताना है कि उसकी लोकेशन क्या है। अब हमने नंबरिंग तो की हुई है, हमें पता है ये 2 वाले कार्बन के साथ अटैच है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। अब ये देखें इसमें इसका क्या नाम आएगा, 2 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि देखें ये पेंटेन है। पहले हमने ये देख लिया कि लॉन्गेस्ट चेन किसकी है, 5 की है, तो इसका पेरेंट जो इसका नेम होगा कॉमन अल्केन का वो होगा पेंटेन। फिर हमने देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कहाँ पर अटैच है, नहीं सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, तो ये मिथाइल है। तो मिथाइल हमने लिख लिया, लेकिन है कहाँ पर, तो वो जो है वो 2 नंबर पे है, तो हम लिखेंगे 2 डैश डाल के मिथाइल, और ये फिर उसके बाद हमने अल्केन का नाम लिख देना है 2 मिथाइल पेंटेन। समझ आ गई है। अब इसका जो है इसके साथ कोई ब्रांच अटैच नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, तो इसको हम सिर्फ लिखेंगे हेप्टेन, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं इसके किसी के साथ, तो इसकी सिंपली हेप्टेन आ गया। इसका देखें इसके साथ ब्रांच है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल पेंटेन। तो ये हमने इसका नाम जो है वो रख लिया। अब यहाँ पर क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये अटैच कहाँ पर है, 2 पर, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। अब हम इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर देखें हमने पहला रूल अप्लाई किया, लॉन्गेस्ट चेन हमने आइडेंटिफाई कर ली। दूसरा रूल हमने देखा कि हम सब्स्टिट्यूएंट देखा कि कहाँ पर अटैच है।
हमने उसको जहाँ पर हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट की जहाँ पर उसको कम नंबर मिले, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अब सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर 3 पे भी अटैच है और 4 पे भी अटैच है, तो 3 पे भी मिथाइल है और 4 पे भी मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 3 4 डाई। अगर 2 हैं तो उसको डाई कहते हैं, 2 मिथाइल हैं तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। 3 हो तो वो ट्राई होता है, 4 हो तो टेट्रा होता है। यहाँ पर 2 हैं तो 2 हैं तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल, और ये 6 कार्बन है तो 6 वाले को क्या कहते हैं, हेक्सेन। तो हमने क्या कर 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन इसका नाम आ गया। इसको देखें, ये तो सिंपल है। यहाँ पर ये पेंटेन है, 5 है, इसके साथ ब्रांच नहीं है, इसके हमने सिंपल पेंटेन लिख दिया। ये भी इसके साथ भी ब्रांच नहीं है तो ये क्या आ गया, हेप्टेन आ गया। अब नेक्स्ट जो आपको एग्जांपल दी गई है वहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 2 3 4, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 तो ये क्या आएगा, 3 के साथ सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है। अगर हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 तो फिर भी 4 ही बनते हैं, लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन क्या होगा कि फिर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अगर हमने इसको नंबर 1 दिया तो फिर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। वो तरीका भी ठीक है, 1 2 3 4 करें तो 2 के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अगर हमने इस तरह किया 1 2 3 4 तो यहाँ पर भी 2 के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी फिर मिथाइल आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 तो फिर ये 3 के साथ, या 3 4 इसको करें तो ये 3 के साथ सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, लेकिन 3 बड़ा है और इस तरह हमने किया तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आया, तो 2 छोटा है, इसलिए हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से 1 2 3 4। तो 3 4 वाले को क्या कहते हैं, ब्यूटेन, और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल है। अटैच कहाँ पे है, 2 पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसको देखें, हमने नंबरिंग, अब ये हमें, अब यहाँ पर आप देखें कि अगर सोचें कि ये नंबरिंग नहीं की हुई, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 तो 5 पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं करती हूँ 1 2 3 4 5 6 तो फिर भी 5 पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पर 5 पे सब्स्टिट्यूट आता है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर 2 पे सब्स्टिट्यूट आया। अब पहले कहाँ पर आया था, 5 पे, इस तरह हमने किया तो 2 पे आया, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, 2 छोटा नंबर है ना, तो इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, ये 2 पे हमारा सब्स्टिट्यूट आ जाए ताकि कम नंबर पे सब्स्टिट्यूट आए। तो ये हमारा 2 पे सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट कौन सा है, मिथाइल। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, 2 मिथाइल और हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो दी हुई है, अब यहाँ पर देखें, इसको मैं आपको पेपर पे समझाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। आपके पास है सी और यहाँ पर एक सी अटैच है, ये वाला है। अब आप देखें, अब इसका नाम आप कैसे रखेंगे। अब पहले तो इसके हाइड्रोजन हम लगा देते हैं, इसके साथ एक बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3, इसके 3 बने हुए हैं तो यहाँ पर चौथा बना देंगे, इसके भी 3 है, चौथा बना देंगे। सब पे H लगा देते हैं, तो ये वाला कंपाउंड है। अब हमने इसका नाम रखना है रूल्स के तहत। अब हम कैसे नाम रखेंगे, इस तरह हम करें तो ये हम फार्मूला लिख के हम इस तरह करें तो ये है CH3, ये है C, इसके साथ 2 H हैं, ये CH है, एक H इसके साथ अटैच है, और यहाँ पर ये जो C है इसके साथ 3 H हैं तो CH3 आ जाएगा, इसके साथ भी 3 H हैं तो ये भी CH3 आ जाएगा। अब हमने सबसे पहला क्या, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो देखनी है कि लॉन्गेस्ट चेन इसमें कंपाउंड में कौन सी है। अब नंबरिंग करना स्टार्ट करें, मैं पहले यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूट कहाँ पर आ गया, 2 पे आ गया। अब अगर मैं यहाँ से करती हूँ, इसको कहती हूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो फिर भी सब्स्टिट्यूट कहाँ पर आ गया, 2 पे ही आता है। तो दोनों नंबरिंग ठीक है, इस तरीके से भी करूँ तब भी ठीक है, इस तरीके से करूँ तब भी ठीक है। अच्छा, एक और तरीका भी हो सकता है 1 2 3, तो इस तरह भी 3 ही आते हैं।
अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ 1 2 3, तो वो तरीका जिस तरीके से भी आप करें सेम आता है, इसलिए हम यहाँ पर नंबरिंग जो है वो यही वाली कर लेते हैं जो हमने सबसे पहले की थी 1 2 3। तो 3 आ गए, तो 3 वाले को क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो हमने लास्ट में इसका कॉमन नेम लिख लिया, ये क्या है जी? ये प्रोपेन है। अब हमने देखना है सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है। सब्स्टिट्यूएंट जो है कहाँ पर है? 2 पे है, तो हम पहले लिख लेंगे 2, आगे डैश लगाएंगे। और सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा? मिथाइल है, तो हम साथ लिख लेंगे मिथाइल, ये इसका नाम आ जाएगा। तो ये तरीका है नाम देने का। अब हम आगे जो है नेक्स्ट रूल पे जाते हैं। रूल नंबर 5 है When 2 or more branches are present, यानी अगर 2 या 2 से ज़्यादा जो है सब्स्टिट्यूट हों तो फिर क्या करना चाहिए? जैसे मैंने आपको पहले ये बता चुकी हूँ कि फिर अगर एक जैसे हैं तो डाई हम लगा देते हैं। जैसे गिव ईच सब्स्टिट्यूएंट अ नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स लोकेशन ऑन द लॉन्गेस्ट चेन। अब देखें, ये आपको ये वाला कंपाउंड दिया गया है, आपको हेक्सेन दिया हुआ है, आपको मैं पेपर पे करके दिखाती हूँ। हमें दिया हुआ जी ये वाला CH3 सारों पे हम जो है हाइड्रोजन लगा देते हैं। इस पे 1 लगेगा, एक तो 3 है, इसे 2 हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इसके भी 2 बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। 3 बॉन्ड हैं तो 1 हाइड्रोजन लगेगा, और इसका 1 ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ये हमारे पास कंपाउंड है। अब इसका नाम क्या रखना है, इसके ऊपर देखें आप। अगर मैं नंबरिंग, सबसे पहले क्या करना है, हमने नंबरिंग देनी है। मैं यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने कार्बन बन जाते हैं? 6 की चेन बनती है। अब मैं अगर इस साइड पे ले आती हूँ, इसको इस साइड से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 ही बनते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 इस तरफ करती हूँ, ये भी 6 ही बनते हैं। अब इसको मैं इधर लेके आती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये तो है हर तरीके से जब हम करेंगे तो 6 बनेंगे। इसका मतलब है कि ये 6 कार्बन वाला है, तो इसका पेरेंट हमने कॉमन नेम इसका क्या आ गया? हेक्सेन। अब हेक्सेन आ गया। अब हमने इसके सब्स्टिट्यूएंट देखने हैं कौन से हैं, किस किस पोजीशन पे। नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6। अब इस तरफ हम नंबरिंग करते तो इसको 2 आ जाता, ये 3 4 5 6। तो अब सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे हैं? एक 2 पे है, एक 5 पे है। अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है, दोनों का नंबर देना है 2 5 डैश डालें, और दोनों मिथाइल ग्रुप हैं तो हम क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। अब ये इसका नेम बन गया। हमने IUPAC सिस्टम के तहत हमने इसका नाम लिख लिया 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन, इसका नाम आ गया। अब नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ है, ये वाली दी है, तो यहाँ पर 2 को डाई कहते हैं और 3 को ट्राई कहते हैं। ये देखें यहाँ पर अगले में 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो हमने उनकी पोजीशन लिखी है, पहले एक 2 पे, एक 3 पे, एक 5 पे है। तो हम लिखेंगे 2 3 5 डैश डालें, फिर ट्राई मिथाइल हेक्सेन आ गया। अब नेक्स्ट देखें रूल नंबर 6 क्या है कि अगर दोनों जो हैं वो when 2 branches are present on the same carbon atom, कि 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन एटम पे भी हो सकते हैं, तो फिर हमने उसको 2 दफ़ा लिखना है। जैसे यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 है, हमने नंबर दे दिया तो इसका मतलब है 6 कार्बन वाला है, तो इसका मतलब है ये कंपाउंड कौन सा है? हेक्सेन है। अब इसके देखें 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो ये दोनों क्या है? मिथाइल हैं। अच्छा 5 पे भी एक है मिथाइल, तो हम पहले सबके नंबर लिखेंगे, 2 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। हमने ये देखें 2,2 फिर कामा डाल के 5, यानी 3 है। इसका आपको समझ आ जाएगी कि दूसरी पोजीशन पे 2 हैं और 5वें कार्बन पे भी एक है, तो 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ये 3 मिथाइल आ गए तो 3 को ट्राई कहते हैं। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर एक 4 नंबर पे है, तो हम लिखेंगे 2 पे 2 हैं, 2 2 फिर 4 फिर ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो इस तरह हमने नाम इनको देने हैं। अब रूल नंबर 7
देखते हैं क्या है। रूल नंबर 7 आ गया, इफ़ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर मोर देन वंस, कि अगर एक जो है वो एक से ज़्यादा बार हो, द लोकेशन ऑफ ईच पॉइंट ऑन विच सब्स्टिट्यूएंट अकर इज गिवन। In addition, the number of times the substituent group occur is indicated by prefix di, tri, tetra। ये आप पहले भी कर चुके हैं कि डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3 और टेट्रा का मतलब होता है 4। कि एक ही पोजीशन पे 2 हों तो वो डाई मिथाइल हो जाएगा, और 2 को हम 2 दफ़ा लिखेंगे 2, डाई मिथाइल और हेक्सेन। यहाँ पर हमने ये पिछला ही रूल जो है वो यहाँ पर जो मैंने समझा दिया था, दोबारा से आपको बताया गया है कि ये आ जाएगा 2 फिर 4, तो क्या आएगा ट्राईमिथाइल हेक्सेन। अब रूल नंबर 8 पे आ जाते हैं, व्हेन 2 और मोर ब्रांचेस आर नॉट आइडेंटिकल। ये तो था आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसी। पीछे हमने पढ़ा, देखें 2 डाईमिथाइल है ना, तो ये सेम है, 2 पे दोनों जो है वो सेम है। अब आपको रूल नंबर 8 में दिया गया है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेम ना हो तो फिर हम क्या करें। अब सेम नहीं है, यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, हमने पहले लॉन्गेस्ट चेन जो है वो करनी है। हमारे पास आ जाता है, हमारे पास ये कंपाउंड आता है, हम इसको लिखते हैं, ये है CH3 CH2 ये मैं लिख लूँ, फिर आपको मैं इसका बताती हूँ कि हमने कैसे करना है इसका। ये देखें, ये वाला आपको एग्जांपल दी गई है, हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। हमने इसका नाम रखना है, तो नाम रखने का पहला रूल क्या है, हमने लॉन्गेस्ट चेन जो आइडेंटिफाई करनी है। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ गए। अगर हम देखते हैं 1 2 3 इधर आते हैं तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 होते हैं, इसको हम नहीं कंसिडर करते। 1 2 3 4 5 इसको भी हम नहीं, क्योंकि 6 ज़्यादा लंबा है। इधर से काउंट करना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 ही आते हैं। अब दोनों तरफ 6 आते हैं। अब हमने ये देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कहाँ पर जो है वो अटैच है, तो उसको नंबर कौन सा आएगा। तो हम अगर 1 2 3 4 5 6 करते हैं तो ये 3 पे अटैच है। इस तरफ से करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी 3 पे अटैच है। तो हम इस तरह नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 वाला क्या होता है, हेक्सेन। तो पहले हम इसका लास्ट में हेक्सेन लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है। 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, CH2 CH3। ये जो है वो 2 कार्बन वाला हो तो उसको इथाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये इथाइल है, और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये मिथाइल है। अब यहाँ पे 2 कार्बन अटैच है ना, ये इथाइल ग्रुप आ गया, और ये वाला क्या है, मिथाइल। 3 पे क्या है, इथाइल है, और 4 पे मिथाइल है। अब हम किसको पहले लिखेंगे, हमने यहाँ पर IUPAC कहती है कि आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है। इथाइल में E से बनता है और मिथाइल M से बनता है। अब E पहले आता है या M, E पहले आता है, इसलिए हम पहले इथाइल को लिखेंगे। तो इथाइल कहाँ पर है, 3 पे, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल। उसके बाद हम लिखेंगे दूसरा 4 पे है, तो 4 मिथाइल हेक्सेन। तो इसका नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास कि 3 इथाइल, ये वाले 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। यहाँ पर देखें, इस एग्जांपल में भी वही है कि हमने पहले जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। 3 पे इथाइल है तो इथाइल को हम पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे। तो ये आपका 8th रूल है कि आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन 6 की आ गई। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, 2 पे मिथाइल है और 3 पे 2 कार्बन वाला यानी इथाइल है। 2 कार्बन वाले को इथाइल कहते हैं, 3 कार्बन वाले को प्रोपाइल कहेंगे। अब ये देखें, ये इसके साथ अटैच है 3 पोजीशन पे, ये 2 पे, तो पहले हम इथाइल को लिखेंगे क्योंकि E पहले आता है। तो 3 पे है तो हम लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल और हेक्सेन, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है रूल नंबर 9, When there are 2 chains of equal length। आपके पास जब 2 chains आ जाएं जिनकी लेंथ इक्वल हो यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, चूज द वन
विद द ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो आपने वो चेन लेनी है जिसमें ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, यानी सब्सिट्यूएंट, ब्रांचेस मीन सब्सिट्यूएंट। तो जब एक तरफ सब तरफ से बराबर आ जाए तो आपने ऐसी चेन लेनी है जिसमें ज़्यादा सब्सिट्यूएंट हो। अब यहाँ पर देखें, अगर हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हम यहाँ पर लेते हैं ये 8 आता है, इस तरफ से हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी 8 आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं यहाँ पर जाती तो फिर कितने सब्सिट्यूएंट आ जाते, इस पे और इस पे, यानी 3 जो है वो ब्रांचेज आ जाती, 3 सब्सिट्यूएंट आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ से करती 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर भी हमारे पास 3 सब्सिट्यूएंट आते हैं। लेकिन हमने ये लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने सब्सिट्यूएंट आ गए, 2 पे भी सब्सिट्यूएंट है, 3 पे भी सब्सिट्यूएंट है, 4 पे भी सब्सिट्यूएंट है, 5 पे भी, यानी 4 सब्सिट्यूएंट आए। तो इसलिए हम इस तरह नंबरिंग नहीं की, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह नंबरिंग नहीं की। अगर हम इस तरह करते तो 3 सब्सिट्यूएंट होते। हमने इस तरह नंबरिंग की है, जब हमने इस तरह नंबरिंग की है तो 4 सब्सिट्यूएंट है। अब 4 कहाँ कहाँ पे है, 3 पे सब्सिट्यूएंट है, कौन सा, पहले हमने इथाइल को लिखना होता है, तो 3 पे इथाइल है, हमने 3 में इथाइल लिख दिया। अब 2 पे भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 4 5 ट्राई मिथाइल, और 8 वाले को ऑक्टेन कहते हैं, तो आखिर में हमने ऑक्टेन लिख लिया। यानी हमने ऐसी ब्रांच लेनी है, हमने नंबरिंग ऐसे करनी है कि हमारे पास ज़्यादा सब्सिट्यूएंट आए, हमने वो ब्रांच सेलेक्ट करनी है। लास्ट आपका रूल है कि व्हेन फर्स्ट सब्सिट्यूएंट अकर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आइदर एंड, जब आपके पास सब्सिट्यूएंट दोनों एंड से बराबर फासले पर हो। अब यहाँ पर देखें, इस एंड पे भी दूसरे नंबर पर है, इस एंड से भी दूसरे नंबर पर, तो फिर हम क्या करें, कौन से एंड से नंबरिंग स्टार्ट करें। From either end of the longest chain, start numbering from the end which gives lowest number to next substituent। कि फिर हमने पहले सब्सिट्यूएंट को छोड़ देना है, फिर हमने दूसरे को देखना है, फिर उसको लोएस्ट नंबर देना है। अब यहाँ पर ये भी दूसरे नंबर पर, अगर हम इधर से शुरू करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी ये दूसरे नंबर पर आ जाता है। तो फिर हम यहाँ से तो हम फैसला नहीं कर सकते, फिर हम दूसरे और कोई सब्सिट्यूएंट है फिर उसको देखें। अब अगर एक और अब सब्सिट्यूएंट जो नेक्स्ट इसका यहाँ पर है ये, तो फिर हम देखेंगे कि इसको लोएस्ट नंबर देना है। अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 पे आता, इस तरफ हमने नंबरिंग की है 1 2 3, तो ये 3 पे आया है, तो इसलिए हमने यहाँ से नंबरिंग की। तो ये यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो फिर क्या, तीनों 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सीन। अब ये कुछ कंपाउंड्स मैंने आपको दिए हैं, अब जितने रूल्स आपने सीखे हैं उन सबको अप्लाई करें, उन कंपाउंड्स को नेम दें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आई है या नहीं आई। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।